Hello everyone, my name is Rambir from Apples Academy. Today I am start a new chapter, water resources in India. Actually water is a important अगर देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट इतना है हमारे जीवन में कि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. सो अर्थ इज नोन एज द ब्लू planet because due to water always need in something in all the activities. Without water we can't survive in the world. कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, चाहे कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो वाटर रिसोर्स इन इंडिया अगर देखा जाए तो भारत में जो पानी है वो डिफरेंट टाइप से बना गया है. इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस एरिया, 4% of the world's water resource and about 16% of the world's population. More than 18, अब तो 17 पॉइंट कुछ हो गई होगी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो भारत में रह रही है. सरफेस वाटर रिसोर्स इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 10,360 रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी हैव ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वाटर रिसोर्सेज. वाटर एवरीवेयर भारत में पाया जाता है. उसके बावजूद भी इंडिया में क्या है, वाटर की बड़ी समस्याएं हो रही है. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, the total replenishable groundwater resources of the country are about 432 cubic kilometer. ठीक है, ये टेबल हमें बता रही है. अगर टेबल की बात करेंगे इसमें डिफरेंट टाइप की टेबल है जो है इसमें ब्राह्मणी, विद, बालतरणी, ब्रह्मपुत्रा, चंबल कंपोजिट, कावेरी, गंगा, कृष्णा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, पेन्नार, सुवर्णरेखा, तापी, वेस्टर्न घाट. all these rivers all these are the mighty river which provide us different types of the water in India, and these are the sources of water which are इम्पोर्टेंट इन इंडिया. आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंडियन सिस्टम है रिवर का, ड्रेनेज आप लोगों ने पढ़ लिया है. तो ड्रेनेज में हम बात करेंगे. हमने पढ़ा था इंडिया हैव 2 टाइप ऑफ रिवर सिस्टम. हिमालयन रिवर सिस्टम नोन है द पेरेनियल रिवर सिस्टम, और एक है जो इसमें डेक्कन रिवर सिस्टम, माउंटेनियस रीजन नहीं है, जो इसमें सीजनल रिवर सिस्टम हमारा आता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो इंपॉर्टेंट पार्ट में आती है. अब है लैंगून एंड बैक वाटर. लैंगून्स क्या होते हैं? एक्चुअली लैंगून्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कोस्टल एरिया. जैसे कि चिली का इज अ लैंगून लेक. बहुत सारी हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में बहुत सारी झीलें हैं जिनका पानी समुद्र का धरातल को काट कर अंदर चला जाता है. दैट इज नोन एज लैगून लेक. जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेज में दी गई है. स्टेट लाइक केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज, लैगून एंड लेक्स. ठीक है. अब है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन. इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे. एक्चुअली वाटर के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत गलत होगा, क्योंकि पानी का बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते. कब कितनी बरसात हो जाए, कितनी मात्रा में हो जाए और वो पानी कितना अंडरग्राउंड बन जाए, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है. फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से पानी भारत में कम ही दिखाई दे रहा है. अब है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन. दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ever increased demand of water in irrigation because due to it farmers need more and more irrigation in their field and crops. अब है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम. क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. पोल्यूशन हो रहा है, पानी क्या शॉर्टेज ऑफ वाटर है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है. ठीक है. डिट्रोइटिंग ऑफ वाटर क्वालिटी खत्म होती जा रही है. वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी थिंग्स. पानी की बहुत सारी अर्बनाइजेशन, population, industrialization, pollution, all these are the factor which influence the quality of water. तो वाटर स्कैरसिटी तो आएगी. अतः जरूरी है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वाटर कैन बी कंजर्व डिफरेंट. ये आप देख रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस वाटर साइकिल. हम इसमें देख सकते हैं. और इसमें किस तरह से वाटर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो वाटर की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया. पोल्यूशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर एक जो है पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसको पी नहीं सकते. तो इसके लिए जरूरी है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्वेशन होना जरूरी है. दूसरा प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसको बचाना हमें चाहिए वाटर पोल्यूशन को. पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है. रिवर्स बह रही है और जो CPCD कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना भारत में, कोलैबोरेशन विद द स्टेट टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऑल दीज रिवर हैव माइटी रिवर. दे आर वेरी पोल्यूटेड. तो उनको बचाना चाहिए. इसके लिए और भी फैक्टर है, जैसे कि द वाटर सेस एक्ट 1977 पारित कर दिया. रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर. वी शुड यूज दैट स्ट्रेटजी टू रिसाइकिल एंड रीयूज द वाटर. नेक्स्ट है वाटर शेड एंड मैनेजमेंट.
हाउ कैन द वाटर सेट मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे हरियाली योजना, इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्पॉन्सर प्रोग्राम है जो वाटर के लिए है। दूसरा नीरू मीरू वाटर यू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में चला गया है। आरबीडी पानी संसद ये अलवर राजस्थान के लोगों ने चलाया है, ताकि पानी जो है वाटर कैन बी यूज बाय ईच एंड एवरीवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर, इसका देखा जाए तो रेन वाटर सबसे ज़्यादा करता है। तमिलनाडु स्टेट इज कंपलसरी टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, अदरवाइज वहाँ पर पनिशमेंट मिल सकता है। मेघालय में शिलोंग ऑल्सो, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड है जिसके द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि पानी को हमें मिस यूज नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, वाटर कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पजेज एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, अमूल्य है ये, इसको हमें बचाना चाहिए। सो सेव वाटर।